जैसे अभी हमको वार देखना है, बराबर है, तो वार का सूत्र क्या है? अभी वार का सूत्र क्या है? एरिया इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7। जो शेष बचेगा वो वार आएगा उस दिन। अभी एरिया आ गया जब मान लो, और उसको मल्टीप्लाई 9 किया और डिवाइडेड बाय 7 किया, और बैलेंस समझो 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, तो वार में पहला वार कौन सा है? रविवार। हाँ। ठीक है, 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर आएगा तो रविवार समझना है आपको। और 3 आया तो दूसरा, सॉरी 2 आया तो सोमवार। 3 आया तो मंगलवार, कलवार। बराबर। उसी तरह से 4 आया तो बुधवार, 5 आया तो गुरुवार, 6 आया तो शुक्रवार, और 7 आया तो शनिवार। क्लियर? तो ये जो है ना, रविवार, मंगलवार, शनिवार, ये शुभ अशुभ वार हो गए। यदि आप वार निकालना है उस आपको, तो एरिया इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7, जो शेष बचता है वो आप चेक कर लें। 1 आया तो रविवार है भाई, उस दिन नहीं करना है, वो नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। ठीक है। उसी तरह तिथि को भी आप देख लें। तिथि का सूत्र क्या है? एरिया इंटू 8। जो एरिया आपका आया उसको 8 से मल्टीप्लाई करें और 15 से, तिथि 15 होती है ना, तो डिवाइडेड करें। यदि शेष 4 बचे तो वो भी अशुभ है, 9 बचे वो भी अशुभ है, और 14 शेष बचे वो भी अशुभ है। ये 4, 9 और 14 को रिक्ता तिथि कहते हैं, ये अशुभ है। मानो शेष 1 बचा वो शुभ है, शेष 2 बचा रिमाइंडर तो वो भी शुभ है। इस तरह से 4, 9 और 14 तिथियां जो आती हैं वो अशुभ है। ये बात आप ध्यान रखें। सर भद्रा तिथियां भी तो अशुभ ही होती है सर। यहाँ जनरली रिक्ता तिथि की बात की है, भद्रा में वो जरूर नहीं है। यहाँ जो है रिक्ता तिथि में खास लिया हुआ है जी। ज्योतिष में भी और वास्तु में भी कहा गया है कि रिक्ता तिथियों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो रिक्ता तिथि है, ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है आय ऋण में, इसमें 9 जो सूत्र है उसमें तिथि में सूत्र ये दिया है, और 4, 9 और 14 रिमाइंडर आता है वो अशुभ माना गया है। ये रिक्ता तिथि है। ठीक है। उसी तरह अंश, तो एरिया मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 9, तो उसका जो शेषफल बचता है, हाँ, वो यदि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु है, उसके जो अंक आते हैं, 1 आया तो सूर्य हो गया ना, उस तरह से 9 आया तो मंगल है, 8 आया तो शनि है। इस तरह से आपको देखना है। कोई आता है तो वो ये जो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ है।